सच बोलूं तो ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी जी नहीं रहे होते, बस निभा रहे होते हैं। सुबह उठना, काम पर जाना, पैसे कमाना, थक कर लौटना, थोड़ा मोबाइल चलाना और फिर सो जाना। यही साइकिल सालों तक चलती रहती है। बीच बीच में हम खुद से कहते हैं अभी टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अभी प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। और इसी अभी में पूरी उम्र निकल जाती है। कभी शांत बैठकर खुद से पूछा है, अगर सारी मजबूरियां हटा दी जाएं, तो मैं सच में कैसी जिंदगी जीना चाहता हूं? किस तरह का दिन, किस तरह का काम, किस तरह के लोग मेरे आसपास हों? या फिर हम इतने आदतों और एक्सपेक्टेशंस में उलझ चुके हैं कि हमें पता ही नहीं कि हम चाहते क्या हैं। यहीं से लाइफ आर्किटेक्चर शुरू होती है। आर्किटेक्चर का मतलब होता है किसी चीज को सोच समझकर डिजाइन करना। जैसे कोई घर बनाता है तो पहले नक्शा बनता है, फिर स्ट्रक्चर तय होता है, फिर मटेरियल चुना जाता है। कोई भी इंसान बिना प्लानिंग के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बना देता। लेकिन अजीब बात यह है कि अपने घर के लिए हम डिजाइन बनाते हैं, अपनी करियर के लिए प्लानिंग करते हैं, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी के लिए कभी ब्लूप्रिंट नहीं बनाते। हम बस फ्लो के साथ बहते रहते हैं। पेरेंट्स ने जो कहा वो कर लिया, सोसाइटी ने जो सेफ बताया वही चुन लिया, फ्रेंड्स जिस डायरेक्शन में गए उसी तरफ मुड़ गए, और धीरे धीरे हम खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि यही ठीक है। लेकिन अंदर कहीं एक हल्की सी बेचैनी बनी रहती है। ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। बाहर सब ठीक है, लेकिन अंदर क्लैरिटी नहीं है। लाइफ आर्किटेक्चर यही कहती है, अगर तुम्हारे पास अपनी जिंदगी का नक्शा नहीं है तो तुम किसी और के नक्शे में फिट हो जाओगे। और सच यही है। कंपनी तुम्हारे लिए तय कर देगी कि तुम्हारा समय कैसे इस्तेमाल होगा, सोसाइटी तय कर देगी कि सफलता किसे कहते हैं, सोशल मीडिया तय कर देगा कि तुम्हें किस तरह दिखना चाहिए, और धीरे धीरे तुम खुद को खो दोगे। डिजाइन न करने का मतलब है डिफॉल्ट लाइफ जीना। डिफॉल्ट लाइफ सेफ होती है, लेकिन मीनिंगफुल नहीं। अब एक सिंपल सवाल सोचो, अगर आज तुम्हें कोई 10 साल आगे ले जाकर खड़ा कर दे और कहे ये तुम्हारी जिंदगी का रिजल्ट है, तो क्या तुम प्राउड फील करोगे या कंफ्यूज्ड? क्योंकि फ्यूचर एक्सीडेंट से नहीं बनता, वो डेली चॉइसेस से बनता है। लाइफ आर्किटेक्चर का पहला स्टेप है रुकना। हाँ, बस रुकना। हम इतनी तेज भाग रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि किस दिशा में जा रहे हैं। हम प्रोडक्टिविटी, हसल, सक्सेस के नाम पर इतना भाग रहे हैं कि हमने ये चेक ही नहीं किया कि ये रास्ता हमारा है भी या नहीं। रुकना कमजोरी नहीं है, रुकना क्लैरिटी की शुरुआत है। जब तुम रुकते हो तब पहली बार तुम सुन पाते हो कि अंदर क्या चल रहा है। तुम नोटिस करते हो कि तुम सच में किस काम में एनर्जी फील करते हो, किस काम में ड्रेन हो जाते हो, किन लोगों के साथ तुम्हें ग्रोथ फील होती है, किन के साथ बस कंपैरिजन और प्रेशर। लाइफ डिजाइन करने के लिए तुम्हें पहले खुद को समझना पड़ेगा। बहुत लोग गोल सेट कर लेते हैं, बड़ी कार, बड़ा घर, हाई सैलरी, लेकिन ये गोल्स अक्सर बोरोड होते हैं, किसी और को देखकर बने होते हैं, और बोरोड गोल्स कभी सेटिस्फैक्शन नहीं देते। इसलिए लाइफ आर्किटेक्चर सिर्फ गोल सेटिंग नहीं है, ये खुद को समझना है। तुम्हारे वैल्यूज क्या है? तुम फ्रीडम ज्यादा चाहते हो या स्टेबिलिटी? तुम रिकग्निशन चाहते हो या पीस? तुम रूटीन पसंद करते हो या वैरायटी? ये सिंपल लगने वाले सवाल ही तुम्हारे लाइफ स्ट्रक्चर तय करते हैं। अगर तुम्हें फ्रीडम चाहिए और तुम 9 से 9 की जॉब में फंस जाओगे तो चाहे सैलरी कितनी भी हो, अंदर फ्रस्ट्रेशन रहेगा। अगर तुम्हें स्टेबिलिटी चाहिए और तुम रिस्की बिजनेस में कूद जाओगे तो एंग्जाइटी रहेगी। मतलब प्रॉब्लम लाइफ में नहीं है, मिसमैच में है। और ये मिसमैच इसलिए होता है क्योंकि हमने कभी अपना डिजाइन साफ किया ही नहीं। लाइफ आर्किटेक्चर ये नहीं कहती कि सब छोड़कर पहाड़ों पर चले जाओ। ये प्रैक्टिकल फिलॉसफी है। ये कहती है कि जहां हो वहीं से डिजाइन शुरू करो। डिजाइन का मतलब है कॉन्शियस डिसीजंस लेना। अब एक और डीप बात समझो। जिंदगी 3 लेयर्स में चलती है, एनवायरनमेंट, हैबिट्स और आइडेंटिटी। एनवायरनमेंट मतलब तुम्हारे आसपास का वातावरण, तुम कहाँ हो, किन लोगों के साथ हो, किस तरह की जगह पर हो। हैबिट्स मतलब तुम रोज क्या करते हो। आइडेंटिटी मतलब तुम खुद को क्या मानते हो। अगर तुम एनवायरनमेंट नहीं बदलते तो हैबिट्स बदलना मुश्किल है। अगर हैबिट्स नहीं बदलते तो आइडेंटिटी वही रहती है, और अगर आइडेंटिटी नहीं बदलती तो पूरी लाइफ का डायरेक्शन वही रहता है। इसलिए लाइफ आर्किटेक्चर का असली काम है आइडेंटिटी को साफ करना। तुम खुद को क्या मानते हो? एक एवरेज इंसान, एक विक्टिम या एक डिजाइनर? जब तुम खुद को डिजाइनर मान लेते हो तो माइंडसेट बदल जाता है। तुम ब्लेम कम करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा लेते हो। तुम कंप्लेन कम करते हो, एडजस्ट और क्रिएट ज्यादा करते हो। क्योंकि डिजाइनर जानता है कि अगर स्ट्रक्चर वीक है तो उसे सुधारा जा सकता है। अब प्रैक्टिकल लेवल पर सोचो। अगर तुम्हारी हेल्थ खराब है तो ये अचानक नहीं हुआ, ये डेली हैबिट्स का रिजल्ट है। अगर रिलेशनशिप्स में डिस्टेंस है तो वो भी डेली बिहेवियर का रिजल्ट है। अगर करियर स्टक है तो वो भी रिपीटेड चॉइसेस का रिजल्ट है।
मतलब हर प्रॉब्लम का रूट डिज़ाइन में है। और अच्छी बात यह है, डिज़ाइन बदला जा सकता है। तुम्हें पूरी बिल्डिंग गिराने की ज़रूरत नहीं, बस कुछ वॉल्स शिफ्ट करनी है, कुछ हैबिट्स बदलनी है, कुछ डिसीजंस रीथिंक करने हैं। लाइफ पेशेंस मांगती है। ये ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये पावरफुल है, क्योंकि ये सरफेस नहीं, फाउंडेशन बदलती है। अब इमेजिन करो कि तुम अगले 1 साल सिर्फ एक काम करो। अपने दिन को कॉन्शियसली डिज़ाइन करो। सुबह कैसे शुरू करनी है, किस तरह का इनपुट लेना है, किन लोगों के साथ टाइम बिताना है, किस स्किल पर काम करना है, कितना रेस्ट लेना है। धीरे धीरे तुम्हारा दिन बदल जाएगा। दिन बदलेंगे तो महीना बदलेगा, महीना बदलेगा तो साल बदलेगा, और साल बदलेगा तो पूरी आइडेंटिटी बदल जाएगी। यही लाइफ डिज़ाइन है। कोई मैजिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ अवेयरनेस और इंटेंशन। यहाँ तक का सबसे बड़ा मैसेज यही है, जिंदगी अपने आप नहीं बनती। या तो तुम उसे कॉन्शियसली बनाओगे, या वो तुम्हें सर्कमस्टांसेस के हिसाब से बना देगी। चॉइस तुम्हारे हाथ में है। अब लोग कहते हैं मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही, लेकिन क्लैरिटी बैठकर इंतजार करने से नहीं आती, क्लैरिटी एक्शन से आती है। पहली बात समझो, कंफ्यूजन फेलियर नहीं है। कंफ्यूजन एक सिग्नल है कि तुम पुराने रास्ते से संतुष्ट नहीं हो। बहुत लोग कंफ्यूज नहीं होते क्योंकि वो सवाल ही नहीं पूछते, वो बस डिफॉल्ट लाइफ जीते रहते हैं। इसलिए अगर तुम्हें अंदर से सवाल उठ रहे हैं तो ये वीकनेस नहीं है, ये ग्रोथ की शुरुआत है। अब ब्लूप्रिंट बनाने की बात करते हैं। जब कोई आर्किटेक्ट घर का नक्शा बनाता है तो वो सीधे दीवारें नहीं खड़ी करता। पहले वो पूछता है यहाँ कौन रहेगा, कितने लोग रहेंगे, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, धूप किधर से आती है, हवा का फ्लो कैसा है। मतलब डिज़ाइन एनवायरनमेंट और पर्पस के हिसाब से बनता है। लाइफ आर्किटेक्चर में भी यही रूल है। सबसे पहले तुम्हें ये देखना है अभी तुम कहाँ खड़े हो। ज़्यादातर लोग फ्यूचर के सपने देखते हैं, लेकिन प्रेजेंट की रियलिटी नहीं देखते। वो कहते हैं मुझे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन ये नहीं देखते कि अभी उनका डेली रूटीन क्या है। ब्लूप्रिंट का पहला स्टेप है ऑनेस्ट सेल्फ चेक। तुम्हारा दिन कैसा दिखता है? सुबह उठते ही क्या करते हो? किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हो? किस तरह के लोगों से बात करते हो? तुम्हारा एनर्जी लेवल कैसा रहता है? अगर तुम अपने दिन को ध्यान से देखो तो तुम्हें फ्यूचर की डायरेक्शन समझ आ जाएगी, क्योंकि फ्यूचर किसी बड़े इवेंट से नहीं, डेली पैटर्न से बनता है। अब दूसरी बात, सब्ट्रैक्शन। हम हमेशा सोचते हैं लाइफ डिज़ाइन का मतलब है नई चीज़ें जोड़ना, नया स्किल, नई हैबिट, नया गोल। लेकिन सच ये है कि डिज़ाइन का आधा काम हटाने में है। जो चीज़ें तुम्हारी एनर्जी खा रही हैं उन्हें पहचानो। कुछ रिलेशनशिप्स सिर्फ गिल्ट की वजह से चल रही हैं, कुछ कमिटमेंट्स सिर्फ लोग क्या कहेंगे की वजह से निभाई जा रहे हैं, कुछ हैबिट्स सिर्फ बोर्डम की वजह से हैं। ब्लूप्रिंट बनाने से पहले ये देखो क्या हटाना है, क्योंकि ओवरलोडेड स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं रहता। अब एक और इंपॉर्टेंट लेयर है, वैल्यूज क्लैरिटी। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है तो तुम हर ऑप्शन में फंस जाओगे। मान लो तुम्हारे सामने 2 जॉब्स हैं, एक हाई सैलरी लेकिन 12 घंटे काम, दूसरी मॉडरेट सैलरी लेकिन फ्लेक्सिबल टाइम। अगर तुम्हारे लिए फ्रीडम वैल्यू है तो दूसरी जॉब सही लगेगी, अगर सिक्योरिटी वैल्यू है तो पहली। प्रॉब्लम तब होती है जब डिसीजन सोसाइटी के हिसाब से लेते हैं, अपने हिसाब से नहीं। इसलिए ब्लूप्रिंट बनाते समय ये पूछो, अगर दुनिया जज ना करे तो मैं क्या चुनूंगा? अगर कंपैरिजन ना हो तो मैं किस तरह का काम करूंगा? अगर डर ना हो तो मैं किस दिशा में जाऊंगा? ये सवाल अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन ऑनेस्ट आंसर यहीं से आता है। अब प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर समझो। लाइफ को ब्रॉडली 4 हिस्सों में देखो, हेल्थ, वर्क, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ। अगर इनमें से एक भी हिस्सा बहुत वीक है तो पूरी लाइफ अनस्टेबल लगेगी। कई लोग सिर्फ करियर पर फोकस करते हैं, हेल्थ इग्नोर कर देते हैं, बाद में पैसा होता है, एनर्जी नहीं। कुछ लोग रिलेशनशिप्स में इतने इन्वेस्ट हो जाते हैं कि पर्सनल ग्रोथ रुक जाती है। कुछ लोग ग्रोथ में इतने खो जाते हैं कि इमोशनल कनेक्शन टूट जाता है। ब्लूप्रिंट बैलेंस मांगता है, परफेक्ट बैलेंस नहीं, कॉन्शियस बैलेंस। मतलब तुम्हें पता हो कि किस फेज में किस एरिया को ज्यादा अटेंशन देना है। अब एक पावरफुल आइडिया समझो, लाइफ डिजाइन गोल से नहीं, सिस्टम से बनता है। गोल कहते हैं मुझे फिट होना है, सिस्टम कहता है मैं रोज 30 मिनट वॉक करूंगा। गोल कहते हैं मुझे सक्सेसफुल बनना है, सिस्टम कहता है मैं रोज 1 घंटा स्किल सीखूंगा। गोल एक्साइटमेंट देता है, सिस्टम रिजल्ट देता है, और ब्लूप्रिंट सिस्टम के बिना अधूरा है। अब इमेजिन करो कि अगले 6 महीने सिर्फ सिस्टम पर फोकस करो।
छोटे मैनेजेबल चेंजेस, रात को 30 मिनट कम स्क्रीन टाइम, सुबह 20 मिनट रीडिंग, हर हफ्ते एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन किसी क्लोज इंसान से, हर महीने एक स्किल अपग्रेड। ये छोटे चेंजेस बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन यही ब्रिक्स हैं। बिल्डिंग ब्रिक्स से बनती है, इंस्पिरेशन से नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंस। आर्किटेक्ट जानता है कि फाउंडेशन में टाइम लगता है। वो जल्दी में दीवारें नहीं खड़ी करता, क्योंकि जल्दी बनी हुई बिल्डिंग गिर जाती है। लाइफ भी ऐसी ही है। अगर तुम जल्दी रिजल्ट के पीछे भागोगे तो शॉर्टकट लोगे। शॉर्टकट टेम्पररी विन देता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं। इसलिए ब्लूप्रिंट बनाते समय ये माइंडसेट रखो, मैं जल्दी नहीं, सही बनाना चाहता हूं। अब एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप समझो। बहुत लोग डिजाइन इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है अगर प्लान फेल हो गया तो। लेकिन ट्रुथ ये है, बिना प्लान के फेल होना ज्यादा पेनफुल है। कम से कम प्लान के साथ फेल होने पर तुम्हें पता होगा कि कहां गलती हुई। विदाउट डिजाइन लाइफ रैंडम ट्रायल बन जाती है। विथ डिजाइन लाइफ एक्सपेरिमेंट बनती है, और एक्सपेरिमेंट में लर्निंग होती है। क्लैरिटी सोचने से नहीं, देखने से आती है। अपने दिन को देखो, अपने पैटर्न को देखो, अपनी एनर्जी को देखो, फिर डिसाइड करो क्या रखना है, क्या हटाना है। फिर स्मॉल सिस्टम सेट करो और फिर पेशेंटली एग्जीक्यूट करो। लाइफ आर्किटेक्चर कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये डिसिप्लिन है, ये अवेयरनेस है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी शिफ्ट की, क्योंकि जब तक तुम खुद को अंदर से नया वर्जन नहीं मानोगे, तब तक नए सिस्टम्स टिकेंगे नहीं। आइडेंटिटी मतलब तुम खुद को क्या मानते हो। अगर अंदर से तुम खुद को लेजी इंसान मानते हो तो चाहे कुछ दिन डिसिप्लिन दिखा दो, दिमाग मौका मिलते ही कहेगा तू ऐसा ही है। अगर तुम खुद को एवरेज मानते हो तो जब भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी तुम खुद ही पीछे हट जाओगे। अगर तुम खुद को विक्टिम मानते हो तो हर प्रॉब्लम में ब्लेम बाहर ढूंढोगे। इसलिए लाइफ आर्किटेक्चर का असली रीडिजाइन आइडेंटिटी से शुरू होता है। एक सिंपल सवाल खुद से पूछो, मैं अपने बारे में कौन सी कहानी बार बार दोहराता हूं? मेरी किस्मत खराब है, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। ये सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है, ये आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स हैं। और दिमाग आइडेंटिटी को बचाने के लिए एविडेंस ढूंढता है। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो तो दिमाग वही सिचुएशंस नोटिस करेगा जहां तुम फेल हुए। अगर तुम खुद को केपेबल मानने लगो तो वही दिमाग अपॉर्चुनिटीज देखना शुरू करेगा। मतलब दुनिया नहीं बदलती, परसेप्शन बदलता है। आइडेंटिटी एक दिन में नहीं बनती, ये रिपीटेड एक्सपीरियंसेस से बनती है। बचपन में अगर बार बार कहा गया तू ये नहीं कर पाएगा तो वो सेंटेंस अंदर बैठ जाता है। अगर स्कूल में कंपैरिजन होता रहा तो तुम खुद को दूसरों से कम मानने लगते हो। धीरे धीरे आइडेंटिटी सॉलिड हो जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है, आइडेंटिटी परमानेंट नहीं है, उसे कॉन्शियसली बदला जा सकता है। कैसे? छोटे एक्शन से। आइडेंटिटी एफर्मेशन से नहीं बदलती, प्रूफ से बदलती है। अगर तुम खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान मानना चाहते हो तो रोज एक छोटा डिसिप्लिन्ड एक्शन करो। बहुत बड़ा नहीं, बस इतना कि दिमाग को एविडेंस मिले, हां मैं बदल रहा हूं। जैसे अगर तुम 5 बजे नहीं उठ सकते तो पहले 15 मिनट जल्दी उठो। अगर रोज 1 घंटा पढ़ना मुश्किल है तो 20 मिनट से शुरू करो। दिमाग धीरे धीरे नया पैटर्न एक्सेप्ट करेगा, और जब पैटर्न रिपीट होता है आइडेंटिटी शिफ्ट होने लगती है। एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ समझो, लोग चेंज इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें कंफर्ट नहीं छोड़ना। कंफर्ट सिर्फ फिजिकल नहीं होता, इमोशनल भी होता है। इवन अगर करंट लाइफ एवरेज है फिर भी फेमिलियर है, और अनफेमिलियर डायरेक्शन में जाने से डर लगता है। आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब है पुराने वर्जन को छोड़ना, और दिमाग चेंज को थ्रेट समझता है, इसलिए रेजिस्टेंस आएगा। तुम सोचोगे छोड़ो कल से शुरू करेंगे, तुम्हें लगेगा इतना क्या बदलना है। तुम्हें पुराने लोग भी रोकेंगे, तू पहले जैसा नहीं रहा, और यही टेस्ट होता है। लाइफ आर्किटेक्चर आसान नहीं है क्योंकि इसमें कंफर्ट जोन टूटता है, लेकिन याद रखो अगर तुम खुद को अपग्रेड नहीं करोगे तो एनवायरनमेंट तुम्हें डाउनग्रेड कर देगा। अब प्रैक्टिकल लेवल पर आइडेंटिटी रीडिजाइन समझते हैं। सबसे पहले डिफाइन करो तुम बनना क्या चाहते हो। क्लियर पिक्चर, जैसे मैं स्टेबल, फोकस्ड और रिलायबल इंसान बनना चाहता हूं। अब यह स्टेटमेंट सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। अब हर डिसीजन से पहले खुद से पूछो, मेरा स्टेबल वर्जन इस सिचुएशन में क्या करेगा? फोकस्ड वर्जन अभी क्या चुनेगा? रिलायबल वर्जन अभी क्या बोलेगा? धीरे धीरे डिसीजंस अलाइन होने लगेंगे,
और जब डिसीजंस अलाइन होते हैं, आइडेंटिटी मजबूत होती है। एक और पावरफुल चीज है एनवायरनमेंट सिलेक्शन। तुम जिस एनवायरनमेंट में रहते हो वो आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करता है। अगर तुम्हारे आसपास सब लोग कंप्लेन करते हैं तो पॉजिटिव रहना मुश्किल है। अगर आसपास डिसिप्लिन लोग हैं तो तुम्हारा स्टैंडर्ड अपने आप ऊपर जाएगा। इसलिए लाइफ आर्किटेक्चर में एनवायरनमेंट रीडिजाइन भी शामिल है। हर फ्रेंड छोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन कॉन्शियस सिलेक्शन जरूरी है। किसके साथ ज्यादा टाइम देना है, किससे दूरी रखनी है, ये क्लैरिटी चाहिए। क्योंकि आइडेंटिटी अकेले नहीं बनती, सोशल मिरर से बनती है। अब इमेजिन करो, तुम धीरे धीरे स्मॉल एक्शंस ले रहे हो, तुम कॉन्शियसली डिसीजंस अलाइन कर रहे हो, तुम एनवायरनमेंट फिल्टर कर रहे हो। कुछ महीनों बाद तुम्हें खुद महसूस होगा कि मैं पहले जैसा नहीं हूं। एनर्जी अलग होगी, कॉन्फिडेंस अलग होगा, रिएक्शन पैटर्न बदल जाएगा, और सबसे बड़ी बात, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। सेल्फ रिस्पेक्ट एक्सटर्नल वैलिडेशन से नहीं आती। सेल्फ रिस्पेक्ट तब आती है जब तुम खुद से किए वादे निभाते हो, और जब सेल्फ रिस्पेक्ट आती है तो एक्सटर्नल रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक आता है। लाइफ डिजाइन बाहर से शुरू मत करो, पहले अंदर की कहानी बदलो। जब आइडेंटिटी अपग्रेड होती है तो हैबिट्स नेचुरल हो जाती हैं। जब हैबिट्स अलाइन होती है तो रिजल्ट्स स्टेबल हो जाते हैं, और जब रिजल्ट स्टेबल होते हैं तो लाइफ आर्किटेक्टेड लगने लगती है, रैंडम नहीं। कोई भी बिल्डिंग सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं बनाई जाती। उसका असली टेस्ट तब होता है जब तूफान आता है, हवा चलती है, बारिश होती है। तब पता चलता है फाउंडेशन कितनी मजबूत है। लाइफ भी ऐसी ही है। अगर तुम्हारा डिजाइन सिर्फ अच्छे दिनों के लिए है तो पहली मुश्किल में वो टूट जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा स्ट्रक्चर स्टेबल है तो प्रॉब्लम्स तुम्हें गिराएंगी नहीं, बस थोड़ा झुकाएंगी। सबसे पहले एक चीज समझो, सेटबैक्स फेलियर नहीं होते। सेटबैक मतलब सिस्टम का टेस्ट। जब तुम नया रूटीन शुरू करते हो, कुछ दिन स्मूथ चलता है, फिर एक दिन मिस हो जाता है, फिर गिल्ट आता है, फिर तुम खुद से कहते हो, देखा मुझसे नहीं होगा। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। लाइफ आर्किटेक्चर परफेक्शन की बात नहीं करती, ये रिकवरी की बात करती है। अगर एक दिन रूटीन टूट गया तो नेक्स्ट दिन वापस लौट आओ। अगर एक महीना स्लो चला तो सिस्टम रिव्यू करो, खुद को पनिश मत करो। आर्किटेक्ट भी डिजाइन बदलता है अगर स्ट्रक्चर में क्रैक दिखे। वो बिल्डिंग गिराकर रोता नहीं, वो सुधार करता है। तुम्हें भी यही माइंडसेट रखना है। अब एक और डीप लेयर समझो। जिंदगी लीनियर नहीं होती। कभी ग्रोथ तेज होगी, कभी स्टैग्नेंट लगेगी, कभी कॉन्फिडेंस हाई होगा, कभी डाउट आएगा। स्टेबल इंसान वो है जो हिल कर भी वापस सेंटर में आ जाए। इसलिए डेली चेक इन जरूरी है। अपने आप से पूछो, मैं अभी किस डायरेक्शन में जा रहा हूं? क्या मेरे एक्शंस मेरे वैल्यूज से अलाइंड है? क्या मैं डिफॉल्ट मोड में वापस तो नहीं जा रहा? ये सवाल तुम्हें ट्रैक पर रखेंगे। अब बात करते हैं एनर्जी की। लाइफ आर्किटेक्चर सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, एनर्जी मैनेजमेंट भी है। अगर तुम एग्जॉस्टेड हो तो डिजाइन टिकेगा नहीं। इसलिए रेस्ट को गिल्ट से मत जोड़ो। रिकवरी वीकनेस नहीं है। स्ट्रॉन्ग सिस्टम वही है जिसमें पॉज की जगह हो। अगर तुम लगातार पुश करते रहोगे तो बर्नआउट होगा, और बर्नआउट आर्किटेक्चर को अंदर से हॉलो कर देता है। बैलेंस का मतलब 50-50 नहीं होता। बैलेंस का मतलब अवेयरनेस होता है। कुछ फेजेस में काम ज्यादा होगा, कुछ फेजेस में हीलिंग ज्यादा होगी, कुछ समय ग्रोथ पर फोकस होगा, कुछ समय रिलेशनशिप्स पर। इंपॉर्टेंट यह है कि तुम कॉन्शियस रहो, ऑटोमेटिक नहीं। अब एक साइकोलॉजिकल ट्रैप और समझो। सोशल मीडिया तुम्हें रोज दिखाएगा कि कोई तुमसे आगे है, कोई ज्यादा कमाता है, कोई ज्यादा फिट है, कोई ज्यादा ट्रैवल कर रहा है। अगर तुम कंपैरिजन में फंस गए तो अपना ब्लूप्रिंट भूल जाओगे। रिमेंबर, हर आर्किटेक्ट का डिजाइन अलग होता है। तुम्हारा हाउस किसी और के मैप से नहीं बनेगा। अगर तुम अपनी पेस से चल रहे हो, अलाइंड हो, ग्रो कर रहे हो, तो तुम सही डायरेक्शन में हो। लाइफ आर्किटेक्चर ग्लैमरस नहीं होती। इसमें रोज छोटे बोरिंग डिसीजंस होते हैं। स्क्रीन टाइम कम करना, इंपल्स कंट्रोल करना, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करना, टाइम पर सोना, स्किल पर काम करना। ये सब इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं बनते, लेकिन यही फाउंडेशन बनाते हैं। और फाउंडेशन इनविजिबल होती है, लेकिन उसी पर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। अब इमेजिन करो, कुछ साल बाद तुम पीछे मुड़कर देखते हो। तुम्हें याद आता है कि एक दिन तुमने डिसाइड किया था, अब डिफॉल्ट लाइफ नहीं जीनी, अब कॉन्शियसली डिजाइन करनी है। धीरे धीरे तुमने हैबिट्स बदली, आइडेंटिटी शिफ्ट की, एनवायरनमेंट फिल्टर किया, सिस्टम्स बनाए, सेटबैक्स से सीखा, और आज तुम खुद को ज्यादा क्लियर, स्टेबल और ग्राउंडेड महसूस कर रहे हो। यही सक्सेस है। सक्सेस सिर्फ मनी या फेम नहीं है।
सक्सेस है जब तुम्हें पता हो कि तुम क्यों कर रहे हो जो कर रहे हो, जब तुम्हारे डिसीजंस बोरोड ना हो, जब तुम्हारा दिन तुम्हारे वैल्यूज से मैच करता हो, जब तुम खुद को रिस्पेक्ट कर सको। लाइफ आर्किटेक्चर का फाइनल मैसेज सिंपल है, तुम आर्किटेक्ट हो। सर्कमस्टेंसेस मटेरियल दे सकते हैं, लोग एडवाइस दे सकते हैं, सोसाइटी प्रेशर दे सकती है, लेकिन स्ट्रक्चर तुम्हें बनाना है। अगर तुम डिज़ाइन नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें फिट कर देगी अपने डिज़ाइन में, और फिर शिकायत का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आज से परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस कॉन्शियस बनो। छोटे छोटे सिस्टम सेट करो, आइडेंटिटी अलाइन करो, कंपैरिजन छोड़ो, रिकवरी को एक्सेप्ट करो और स्टेडी रहो। बिल्डिंग धीरे धीरे बनती है, लेकिन जब बन जाती है तो सालों खड़ी रहती है। अगर ये वीडियो तुम्हें अंदर से थोड़ा भी क्लैरिटी दे पाई हो तो उसे वेस्ट मत जाने दो, धीरे धीरे इंप्लीमेंट करो। और अगर ऐसे ही डीप आइडियाज सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली बार जब हम किसी और कॉन्सेप्ट की आर्किटेक्चर समझें तो मिस ना करो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।